गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने देखा है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। उसमें हमने देखा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उसके बाद हमने डिसजॉइंट सेट्स देखे, फिर यूनियन ऑफ टू सेट्स देखा, एंड देन उसके प्रॉपर्टीज़ भी हमने सीख ली। ओके, और ये पूरा पार्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने हाफ ही पार्ट देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। उसके बारे में अब हम थोड़ा देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट का मतलब क्या है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एक्चुअली काउंट करना। जैसे अगर सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल अगर होंगे। ओके, तो फाइनाइट सेट जो हमने बोला था, इनफाइनाइट सेट में हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन फाइनाइट सेट अगर होंगे तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स एलिमेंट्स इन सेट के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें 8 सेट दिया हुआ है, जिसके एलिमेंट्स लिखे 3, 6, 9, 12, 15। बी दिया है सेट बी, 6, 12, 18, 24, 30, 36। अब हमें दिख रहा है कि ये 3 के मल्टीपल का सेट है, ये 6 के मल्टीपल का सेट है। ओके, तो अगर हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट्स निकालना है तो हम यहाँ पे एक स्मॉल नंबर के लिए हम एन, ये स्मॉल लेटर यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम ए। अब इसका मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसे पढ़ना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो आपको काउंट करना है एक्चुअली नंबर की कितने एलिमेंट्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 elements are there in set A. So number of elements in A will be 5. Then number of elements in B के लिए हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट। तो B सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 6। अब इसमें हमें आगे का थोड़ा कुछ फॉर्मूला है वो देखना है रिगार्डिंग यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लास्ट पार्ट में हमने यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन क्या है ये देखा था। इंटरसेक्शन मतलब अगर कोई दो सेट्स लिए जाएं उसमें से वॉट एवर एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ द सेट्स दे आर सेड टू बी इंटरसेक्शन, ये हमने देखा था। मतलब इंटरसेक्शन ये है कि दोनों दो सेट दिए हुए हैं और उसमें से दोनों में कॉमन एलिमेंट्स अगर होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, और वो भी हम उल्टे यू से दिखाते हैं। ओके, और यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को जोड़ना, दोनों सेट्स को मिलाना। अब while we are writing together the elements in both the sets, just we don't have to write the common elements. कॉमन एलिमेंट्स ट्वाइस लिखना नहीं है, ओनली वंस लिखना है, ये हमें रूल्स पता है। अब हम लिखेंगे जैसे अगर हमें इन दोनों का नंबर ऑफ यूनियन ऐसे लिखना है तो यहाँ पे ए यूनियन बी सबसे पहले लिखते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा बताओ, जैसे सभी एक साथ लिखने। अब यहाँ पे 3, उसके बाद 6, वंस सिर्फ एक ही बार लिखना है। देन 9, 12 दो बार है लेकिन लिखते समय हम एक ही बार लिखेंगे। देन 15, देन 18, 24, 30 एंड 36। ओके, ये हो गए ए यूनियन बी, यूनियन सेट हो गया। अब हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, द कॉमन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ दीज सेट्स। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, जैसे यहाँ पे 6 हमें कॉमन नजर आ रहा है तो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 6 एंड देन 12 इज ऑल्सो कॉमन इन बोथ। दोनों में यही दो नंबर्स हैं जो हमें एलिमेंट्स हैं जो हमें दोनों सेट्स में कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 6 एंड 12 एंड ए यूनियन बी इतने सारे। If you want to write the number of A union B and number of A intersection B, then we can denote like this, number and then A union B is equal to, कितने हो गए काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 are there. Now why we are writing this, just we don't have to give bracket and all, हमें ब्रैकेट में लिखना ही है। when we are writing number of elements in the sets, we'll write it as it is. हम ऐसे ही नंबर जैसे कॉमन लिखते हैं ऐसे लिखेंगे। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखना है हमें, द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सिर्फ ये इसे ब्रैकेट में लिखना है, सिर्फ इतना ही चेंज है इसमें। अब कितने एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन है। ओके, नाउ
फ्रॉम दिस वी कैन हैव वन फॉर्मूला. अगर हम ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कितना आता है, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11. हमारा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11. दोनों को अगर हम ऐड करते हैं दोनों नंबर्स को तो 11 आता है. लेकिन हमारा नंबर ऑफ यूनियन ए यूनियन बी, ओके, इसमें भी ये भी 9 है. ये कितना है, 9 है. लेकिन ये 11 है और ये 9 है. तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हम इसमें से माइनस करते हैं इन दोनों के एडिशन से, तो हमें यहाँ पे ए यूनियन बी मिल जाता है. ओके, हम लेट अस सी कि एन ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है वो देखना है हमें. ये 5 प्लस 6 माइनस नंबर ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है. 5 प्लस 6 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9. एंड 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी. अगर हमने इसे नंबरिंग दिया सपोज 1 ऐसे या 2 ऐसे नंबरिंग देते चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सीक्वेंस समझ में आएगा कि नंबर ऑफ यूनियन इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए. तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला मिल सकता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये एन है, ये इंटरसेक्शन है. ओके, तो ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है अगर हमें नंबर ऑफ यूनियन निकालना है. अब ये सब हम जनरल फॉर्मूला सीख रहे हैं. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्ड प्रॉब्लम्स. आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये फॉर्मूला यूज करके हम करने वाले हैं. इस फॉर्मूला के फॉर्मूला को आप और भी शिफ्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर ये प्लस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, उसे दूसरे साइड भी ला सकते हैं. जैसे ये तैयार होगा ए एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. अगर इसे लिखना है, हमें वेरीफाई करना है, तो हम कैसे करेंगे. नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आया है, यहाँ पे 9 आया हुआ है. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, 2 आया हुआ है. इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितने हैं, 5 प्लस नंबर ऑफ बी कितने हैं, 6. 9 प्लस 2 कितना, 11 एंड 5 प्लस 6 कितना, 11. So in this way this can be verified. So here we are getting this formula that number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Otherwise we can also tell that number of A union B plus number of A intersection B is equal to number of A plus number of B. तो ये दोनों फॉर्मूला हमें मिल जाते हैं. नाउ वन वेन डायग्राम दिए. अब ये तो लिस्टिंग मेथड दिया है. इफ सपोज वेन डायग्राम इज गिवन देन हाउ कैन वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला. तो यहाँ पे हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, यहाँ पे ये वेन डायग्राम दिया है. वेन डायग्राम में ये सेट ए एंड सेट बी डायग्राम को ऑब्जर्व करना है. और ये पार्ट है इंटरसेक्शन. ये एक्चुअली अभी जो हमने लिस्टिंग मेथड का एग्जांपल देखा था उसी का एग्जांपल है ये वेन डायग्राम में दिया है. वेरीफाई द अबाउट रूल फॉर गिवन वेन डायग्राम. नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ए के नंबर मतलब ये पूरे सर्कल के नंबर आएंगे. तो ये पूरे सर्कल के नंबर काउंट करने 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए 5 आएगा. नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6 आएंगे. नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ये सभी आएंगे और इसे हम एक ही बार बोलेंगे. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये सिर्फ बीच का पार्ट जो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है, वो कितने आएंगे, 2 आएंगे, 1 2. ओके, एंड देन अगर हम ये फॉर्मूला के अंदर सब चीजें डालेंगे, जैसे 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है 5 प्लस नंबर ऑफ बी कितने 6 माइनस 2. 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9. लाइक दिस वे ये हम वेरीफाई कर सकते हैं. ये तो कॉमन एग्जाम्पल हुआ. अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें लेट A is equal to 1 2 3 5 7 9 11 13. B is equal to 1 2 4 6 8 12 and 13. Now verify this example by using this formula. इस formula को ये example use करना है हमें.
तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने है वो? 8 है। नंबर ऑफ बी को काउंट करना है। नंबर ऑफ बी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 एलिमेंट्स है, नंबर है उसमें। ओके, नंबर ऑफ ए हो गया 8, नंबर ऑफ बी हो गया 7। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा बताओ? मतलब कॉमन क्या क्या है कॉमन, उसे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करती हूँ। लाइक 1 इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, 2 इज ऑल्सो कॉमन इन बोथ द सेट्स। देन नेक्स्ट कौन सा नंबर कॉमन नजर आ रहा है? दिस वन 13, ये नंबर एलिमेंट कॉमन है। ऐसे करके हमें 3 एलिमेंट ऐसे मिले हैं जो दोनों में कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लिखेंगे 3। ओके, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिलाना है, लेकिन जो कॉमन है उसे एक ही बार काउंट करना है। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए यूनियन बी कितने आ गए? 12। अब वेरीफाई करना है इस रूल में डाल के, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 12 आया है, नंबर ऑफ ए कितने आए? 8 आए, प्लस नंबर ऑफ बी कितने? 7 माइनस ये कितना है? 3। 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 कितना आया? 15 माइनस 3। 15 माइनस 3 कितने आते हैं? 12। तो 12 इज इक्वल टू 12, मतलब ये वेरीफाई हो गया। ओके, लाइक दिस वे यू कैन वेरीफाई दिस रूल, एंड यूजिंग दिस रूल एक्चुअली, और ये फॉर्मूला यूज करके आपको आगे के प्रॉब्लम सेट के प्रॉब्लम सेट के पहले वर्ड प्रॉब्लम मतलब वो हमें देखने हैं, ये फॉर्मूला यूज करके करना है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल में से फर्स्ट वन वर्ड प्रॉब्लम। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, इन ए क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, 52 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले खो-खो, and all the students like to play at least one of the 2 games. How many students like to play cricket or kho-kho? Now question, first of all you should know that class of 70 students, that means total number of students in a class are 70. 45 students play cricket, जो 45 students ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, and 52 students like to play खो-खो, 52 students खो-खो खेलते हैं। नाउ आगे दिया है, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम्स, मतलब पूरे क्लास में कोई हर एक को दोनों में से एक गेम पसंद है, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट और खो खो। अब क्रिकेट और खो खो दोनों भी खेलने वाले, मतलब सब पूरे क्लास में ऐसे है जिसको या तो क्रिकेट खेलेंगे या तो खो खो, लेकिन उसमें से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है कॉमन जिन्हें हम बोलते हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और खो खो भी खेलते हैं। तो कॉमन चीज़ों के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन है। ओके, तो अगर हमने क्रिकेट खेलने वाले लोगों को सेट ए बोला और खो खो खेलने वाले लोगों को सेट बी बोला, तो आगे के हम लिख सकते हैं पूरा, और पूरे क्लास मतलब यूनियन, नंबर ऑफ यूनियन पूरे सेट यूनियन सेट होगा 70, क्योंकि 70 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट, हम अज्यूम करेंगे द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलते हैं, बी सेट ए, ओके, उन्हें हम सेट बी बोलेंगे। द स्टूडेंट्स हु प्ले खो खो, उन्हें हम बोलेंगे सेट डी, ओके, सेट बी है। नाउ नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए क्रिकेट खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स दिए हैं? जो 45 स्टूडेंट्स दिए हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ओके। नंबर ऑफ बी सेट बी कितना दिया हुआ है? खो खो खेलने वाले लोग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले खो खो? 52 स्टूडेंट्स है जो खो खो खेलते हैं। एंड पूरे क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो यूनियन सेट्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन, दैट इज 70 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट
दोनों गेम खेलने वाले स्टूडेंट्स, दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज क्वेश्चन मार्क, जो हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, सो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला। हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो अभी लिखा था। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है 70, नंबर ऑफ ए कितना है 45 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 52 एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ यहाँ पे आएगा 70, 45 प्लस 52 कितना आता है, एडिशन इन दोनों का 5 प्लस 2 कितना आएगा 7 और 4 प्लस 5 97 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ये 97 यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें ये एक जगह पे लाना है, ठीक है, ये इस साइड लाना है, तो 70 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 97 माइनस 70। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 97 में से 70 गए, कितने रह गए 80 90 27। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 27 और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, द स्टूडेंट्स हु like to play both games is equal to 27. Like this way you have to solve the word problem. ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है। अब टेक्स्ट बुक में मेथड सेकंड मेथड भी दिए, इसी सम की सेकंड मेथड दिए। अगर हमें वेन डायग्राम दिया है, ओके, वेन डायग्राम दिया है और वेन डायग्राम में हमें इंटरसेक्शन पता नहीं है, तो इंटरसेक्शन को आपको एक्स अज्यूम करना है। ओके, और एक्स अज्यूम करके आपको वो सम सॉल्व करना है। तो आंसर तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली, उसमें कुछ ये नहीं होगा। तो इसलिए इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। आप टेक्स्ट बुक में एक बार देखो थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसे एक्स अज्यूम करना है। ओके, एंड बाकी के जो है एज इट इज आपको सॉल्व करने हैं। तो फॉर्मूला में आपको सिर्फ एक्स आएगा उसकी प्लेस में और आप ये कर सकते हो। ओके, लाइक दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द सम्स। मुझे लगता है एक ही सम काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में सिर्फ और सिर्फ 4-5 ही सम बचे हैं। उसमें से कुछ इसी पे 5 ही सम है। तो आप ये ट्राई करो, सम फॉर्मूला आपको समझ में आए, यूज़ करो। एंड आल्सो उसके बाद आप प्रॉब्लम सेट 1 भी आपको सॉल्व करना है, जिसमें आई थिंक 11 सम्स दिए बड़े बड़े कुछ, और उसके बाद कुछ एक्टिविटी दी है। ये सभी होमवर्क आपको करना है। एंड इन दिस वे दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, शायद मैथ्स 2 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।